प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है एग्जाम की जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और हम लोग जो केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो पिछली वीडियो में जो है हमने पढ़ा था कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, धातु कर्म क्या होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के जो अयस्क के नाम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, और जो है आपके 5 नंबर में निष्कर्षण पूछ दिया जाए तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप निष्कर्षण करिएगा तो उसमें जो है पहले आपको जो है वो मुख्य अयस्क का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हम लोग अब जो है पढ़ने वाले हैं वो मुख्य रूप से अयस्क का जो है निष्कर्षण करने की कौन कौन सी विधि अपनाते हैं, कौन कौन सा यानी स्टेप अपनाते हैं, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही जो है आप जितना भी पूरी तरह से जो केमिस्ट्री खत्म होने वाला है, तो इसलिए जो है वो समय नहीं मिलने के कारण जो है अभी फिलहाल 10 बज रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है आपके लिए जो है पूरी तरीके से जो है केमिस्ट्री को कवर करने के लिए हम फिर से जो है वो क्या कर रहे हैं कि जो घर पर जो ही कुछ वीडियो जो है अपलोड करवा देते हैं, ताकि जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, तो आप जो है चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। साथ ही जो है अपने मित्रों को जरूर इस चैनल के बारे में बतलाइएगा, ताकि जो है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करें। चलिए, तो आप देख रहे हैं हम लोग जो यानी क्लास 12वीं या 12th में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, उसका भी आपको जो है वीडियो मिलते रहेगा, और उसी को साथ से उधर भी हमारा फिजिकल भी क्लियर होगा और इनऑर्गेनिक भी। ठीक है, तो हमने जो है पिछली वीडियो में जो है ये चैप्टर के बारे में बतला दिया था कि जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, तो इसके सिद्धांत को पढ़ने से हम लोग उसके बहुत सारे विधि के हम बारे में हम लोग जानना जरूरी है। ठीक है, कि आखिर तत्वों का निष्कर्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने टाइप में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप जो है यहाँ पे पिछली वीडियो में जो है वो हमने क्या क्या पढ़ा था, आइए हम उसको एक बार क्या करते हैं कि चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में जो है वो हम लोग पढ़े थे खनिज के बारे में। ठीक है, क्या पढ़े थे, खनिज के बारे में। खनिज के बारे में डिफिनेशन जो है, यानी खनिज। ठीक है, खनिज का जो है मिनरल्स का डिफिनेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, मिनरल्स, और एक कोर्स पढ़े थे, और हम लोग क्या पढ़े थे, एक मेटालर्जी पढ़े थे। ठीक है, मेटालर्जी। अब इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। खनिज के बारे में हमने जो पढ़ा था कि धातु एवं उनके यौगिक जो प्रकृति में पाया जाता है उन्हें बोलेंगे क्या, खनिज। ठीक है, उसके बाद अयस्क जो है यानी जो खनिज है, ठीक है, उसको यानी सरलता पूर्वक आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, वही अयस्क है। उसके बाद इन दोनों में बतलाए थे कि जितने भी अयस्क होता है वो खनिज होता है, जितने भी जो है खनिज अयस्क नहीं होता है। उसके बाद मेटलर्जी यानी धातु कर्म हमने पढ़ा था कि तत्वों के यानी अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण करने में जितना भी प्रायोगिक यानी प्रयोगशाला विधि हो या सैद्धांतिक विधि हो, उन सभी प्रक्रम को हम बोलते हैं क्या, मेटलर्जी यानी धातु कर्म। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं कि अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि अयस्कों का जो है अगर निष्कर्षण करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि खनिज को वो धरती से निकालते हैं, जमीन से खोद कर निकालते हैं। तो उसमें बहुत सारे जो है बड़े बड़े कण का क्या होता है, अशुद्धि होता है। क्या होता है, अशुद्धि। तो उन अशुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हाथ से चुन कर निकाल लेते हैं। तो पहला जो प्रोसेस जो आता है, याद रखिए, हाथ से चुनना। ठीक है, हाथ से चुनना। जबकि ये जो है 9th 10th तक ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए जो है 12th में जो हम इसका जो है इसके बारे में एक बार बतला देते हैं, लेकिन इसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, निष्कर्षण में हम लोग जो है इसका प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अयस्कों का साधारण से
प्रारंभ करेंगे। हम पहले जानेंगे अयस्कों का सांद्रण क्या होता है, अयस्कों का सांद्रण किन किन विधियों से द्वारा किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हाथ से चुनना होता, बड़े बड़ा जो कण है उसको हाथ से चुन के हटा देते थे, ठीक है। उसके बाद जो है क्या किया जाता था कि यानी शुद्धि करने के लिए हम लोग क्या कर रहे, चूर्ण रूप में बदल लेते थे, ठीक है। तो हम महीन चूर्ण में बदलते थे, महीन चूर्ण में, ठीक है। तो इसका भी हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम महीन चूर्ण में जो है इसको बतला देंगे, महीन चूर्ण करके, महीन चूर्णित करके, यानी मतलब मिही जैसे पीस लेते थे। अब देखिए कि तीसरा स्टेप में अगर कहे तो उसके बाद जो हम लोग सांद्रण की विधि अपनाते हैं, ठीक है। क्या किसकी विधि, तो सांद्रण की। सांद्रण की विधि कहने का मतलब अयस्क का जो है वो सांद्रण हम लोग क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। जैसे अयस्कों का सांद्रण कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्साइड में बदलते हैं, ठीक है। ऑक्साइड में, ऑक्साइड में बदल लेंगे। ऑक्साइड में जैसे आप निस्तापन भर्जनार के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, 9th 10th आर में पढ़े, 10th में पढ़े होंगे। तो ऑक्साइड में बदलेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे कोक और चूना पत्थर मिलाएंगे, जैसे स्मेल्टिंग की प्रक्रिया, ठीक है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग इंग्लिश शब्द ही है, यानी स्मेल्टिंग मतलब होता है प्रोगलन, ठीक है, प्रोगलन। उसके बाद जो है छठे में है जो है हम लोग क्या करेंगे कि शुद्धिकरण की विधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, शोधन की विधि, ठीक है, शोधन, शोधन विधि, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग जब पढ़ लेंगे तब हमारा जो है वो धातु का जो है निष्कर्षण वो प्रारंभ हो जाएगा। और धातु का निष्कर्षण जैसे ही प्रारंभ होगा तो इन्हीं सभी स्टेप को, अयस्कों का सांद्रण, ऑक्साइड में परिवर्तन यानी प्रोगलन, शोधन विधि, इन्हीं तीनों चारों स्टेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो हम अभी पढ़ाएंगे वही चीज जो है वहां भी लिखना होता है। तो आप अभी याद कर लीजिएगा तो आपको निष्कर्षण में हो जो आधा से बेसी तो याद ही हो जाएगा, बस कुछ में जो है रिएक्शन आ जाएगा तो रिएक्शन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ते हैं। सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण, ठीक है। अयस्कों का सांद्रण होता क्या है, ठीक है। तो अयस्कों का सांद्रण जो है आप लिख लीजिएगा या हम आपको पूरी तरीके से लिखवा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा करके जो है बढ़िया से लिखवा देते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, अयस्कों का सांद्रण होता क्या है, ठीक है। अयस्कों का सांद्रण जब आप समझ लीजिएगा तब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अयस्कों का जो है सांद्रण करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर कहा जाए अयस्कों का सांद्रण, ठीक है, अयस्कों का सांद्रण, ठीक है, सांद्रण, इसका इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स यानी अयस्कों का सांद्रण, ठीक है। अब जो है अयस्कों का सांद्रण क्या होता है, तो देखिए कि बहुत जो अयस्क होता है उसमें जो है बहुत सारे अवांछित पदार्थ होते हैं, जैसे बहुत सारे जो है क्ले होगा, ठीक है, उसके रेत का कण होगा, ठीक है, कंकर होगा, पत्थर होगा, ठीक है। तो इन सभी अशुद्धि को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही कहलाता है क्या, अयस्कों का सांद्रण। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि अयस्कों का सांद्रण, ठीक है, इसका डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, कि अयस्क में उपस्थित, ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, अशुद्धि जैसे, जैसे रेत, क्ले, कंकर, पत्थर इत्यादि, इत्यादि को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया को ही, हटाने की प्रक्रिया को ही अयस्कों, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप इसको जो है अगर अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा तो आप जो है सुनकर भी आराम से बढ़िया से लिख सकते हैं। थोड़ा जो है इंक जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है, तो इसी में जो है प्रयास करेंगे। चलिए तो अयस्कों का सांद्रण, ठीक है,
तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, यानी हम बोल सकते हैं अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ या अशुद्धि, ठीक है। जैसे क्या कहे तो रेत, ठीक है, रेत का कण, बालू का जो कण, ठीक है, क्ले हो गया, कंकर, क्ले मतलब वो जो है वो काला काला जो धब्बा टाइप से रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है कंकर हो गया, पत्थर हो गया। इस सभी जो अशुद्धि अवांछित पदार्थ होता है, इन सभी को जो है हटाने की प्रक्रिया ही कहलाता है अयस्कों का सांद्रण, ठीक है। आप समझ लिए अयस्कों का सांद्रण क्या होता है, कि अयस्क में जो अशुद्धि होता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया हो गया क्या, अयस्कों का सांद्रण, ठीक है। अब अयस्कों का सांद्रण की जो है विधि हम लोग पढ़ेंगे। तो अयस्कों का सांद्रण में विधि जो है, हम कई विधि से जो है अयस्कों का सांद्रण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि पहला जो होता है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। और दूसरा जो है द्रवीय धावन विधि, जिसको हाइड्रोलिक वॉशिंग कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किस तरह से किया, कब किया जा सकता है। यानी हम लोग जब निष्कर्षण करेंगे तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब करेंगे। उसके बाद जो है कि अगर चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे तो उसमें कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे। आप सिर्फ फिगर से हमेशा जो है माइंड में याद रखिएगा, आपको डिफरेंशियल रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ जो है अपनी इस फिगर को माइंड में सेट करिएगा, पूरा का पूरा जो है डिफरेंशियल आपको पूरी तरीके से माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। आप रटने का अभ्यास ना करिए। यहाँ पे जो है केमिस्ट्री जो है एक ऐसा सिलेबस है जिसको आप जब तक समझिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर याद रखिए, जिस प्रकार से अगर कहा जाए तो अगर हिस्ट्री बनाने में जो है अधिक समय लगता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है, उस पर लगे रहना पड़ता है, उसी प्रकार से अगर केमिस्ट्री आपको समझना है तो आपको इस केमिस्ट्री पर ध्यान पूर्वक लगे रहना ही होगा, ठीक है। आप जब लगे रहिएगा तब आपको केमिस्ट्री लगेगा कि बहुत इजी सब्जेक्ट है। नहीं तो अगर केमिस्ट्री अगर मन ही में सोच लीजिएगा कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री जो है वो आपके लिए हार्ड ही रहेगा, ठीक है। तो आप अपने हमेशा जो है माइंड में इतना बनाइएगा कि केमिस्ट्री जो है बहुत इजी है, बशर्ते आप उसको समझिए। नहीं समझ में आता है फिर भी प्रयास करिए समझने का, ठीक है। आप एक जगह नहीं, कई जगह से आप देख लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ जो है यूनिक चीज मिलेगा, तो आप जो है थोड़े बहुत सीखिएगा जरूर, और हमेशा सीखने का प्रयास करिए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। देखिए कि जैसे अयस्क है, ठीक है। अयस्क को तो हम लोग क्या करेंगे कि सांद्रण करने से पहले हम लोग अयस्क का चूर्ण बनाते हैं, महीन चूर्ण पीस लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अयस्क में जो है क्या होगा, दो ही चीज, ठीक है। एक शुद्ध अयस्क के कण, ठीक है, अयस्क के कण, और दूसरा क्या होगा, गैंग, ठीक है, गैंग। तो कहने का मतलब है कि अगर, यानी कहने का मतलब है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब गैंग के कण और अयस्क के कण दोनों में से एक होगा क्या, चुंबकीय प्रकृति का, यानी जिसमें चुंबकत्व गुण पाया जाता है। जैसे अगर अयस्क में अगर हो गया क्या, चुंबकीय गुण आ गया, ठीक है, और गैंग में चुंबकीय गुण नहीं रहेगा, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक चुंबकीय प्रकृति का होना बहुत जरूरी है। दोनों अगर चुंबकीय प्रकृति का रहेगा तो ये इसका जो है हम लोग क्या इस तरह से जो है यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहला तो आपसे ये क्वेश्चन हो गया, तो आप एरो बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, नीचे जो है वो एरो बना के लिख लीजिए। जब इस फिगर पूरे बढ़िया से पार लीजिएगा तब एरो बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, कि चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क के कण और गैंग के कण में कोई एक जो है वो चुंबकीय प्रकृति का होता है, ठीक है। आप इतना समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इस विधि में प्रोसेस किस तरह से होता है। तो देखिए कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि अयस्क को पहले महीन चूर्ण के रूप में ले लिया जाता है, ठीक है। उस महीन चूर्ण को क्या किया जाता है कि एक जो है दो रोलर पर जो है लिपटी हुई एक क्या है, एक इसको बोलते हैं चमड़े की पट्टी, ठीक है, इसको याद रखिए, चमड़े की पट्टी, चमड़े की पट्टी,
अब जो है क्या होता है कि ये जो चमड़े की जो पट्टी है 2 रोलर से के द्वारा क्या होता है घूमती रहती है, ठीक है? तो क्या किया जाता है ये जो है प्रोसेस होता है, ठीक है? इसको ध्यान में रखिए, ये फिगर ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि चूर्णित अयस्क को लिया जाता है और शुद्धि जो हो रहता है उसमें फेंटा रहता है। उसको क्या किया जाता है एक चमड़े की जो पट्टी है घूमती हुई जो 2 रोलर है उस पर घूमती रहती है, उस पर जब चमड़े की पट्टी पर इसको डाला जाता है तो ये चमड़ी यानी चमड़े की जो पट्टी है वो उसकी मदद से ये घूमते-घूमते क्या करता है कि चुंबकीय रोलर, इसको बोलते हैं चुंबकीय रोलर और ये अचुंबकीय यानी ये जो है रोलर जो है घूमने वाला ये चुंबक का है, ठीक है? तो ये जब क्या होता है कि जब ये कण जो है वो चुंबकीय रोलर के आस-पास पास जाता है, तो जो चुंबकीय कण होगा वो क्या हो जाएगा रोलर से चिपक जाएगा, ठीक है? फीता ऊपर है, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा। तो ये क्या होगा फीता से चिपक जाता है और जैसे ही चिपक जाता है तो इसको जब यहाँ आ जाता है ठीक है यहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा तो यहाँ के बाद धीरे धीरे क्या होगा क्योंकि अब जो चुंबक से प्रभाव अलग हो रहा है तो धीरे धीरे ये क्या होगा गिरने लगेगा लेकिन जो चुंबकीय कण नहीं रहेगा वो क्या होगा डायरेक्ट यहीं से यहीं सटेगा नहीं डायरेक्ट यहीं से गिर जाएगा ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे चुंबकीय जो है यहाँ आकर जो जमा हो जाएगा जो अचुंबकीय है वो क्या होगा यहाँ आके जमा हो जाएगा ठीक है। कहने का मतलब है कि जो चुंबकीय प्रकृति है वो इस रोलर से चिपक जाएगा और चिपकने के बाद जो है इसका प्रभाव यहाँ तक तो यहाँ आके गिरेगा लेकिन जो अचुंबकीय रहेगा वो तो इससे चिपकेगा ना डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट सीधे गिर जाएगा ठीक है। तो इस ये जो है पूरे विधि होता है ठीक है। इसको आप समझे ठीक है। तो समझे तो एक बार वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिए ठीक है, मोबाइल ना फोड़ दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने पढ़ लिया कि चूर्णित अयस्क को क्या किया जाता है चमड़े यानी 2 रोलर पर घूमती हुई चमड़े की पट्टी पर क्या किया जाता है कि चूर्णित अयस्क को डाला जाता है जो घूमते हुए चुंबकीय रोलर के पास जाता है और जो है चुंबकीय कण जो है वो चुंबकीय रोलर से चिपक कर अलग एकत्रित हो जाता है जबकि अशुद्धि जो है अचुंबकीय जो कण होता है वो क्या होता है अलग एकत्रित हो जाता है। बस इतना लिख देगी बस जो है आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन वो बन जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि खत्म हो गया ठीक है। यहाँ तक समझे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ठीक है जिसका है द्रव्य धावन विधि ठीक है। द्रव्य धावन विधि यानी हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब हम लोग ये जानेंगे कि द्रव्य धावन विधि आखिर होता क्या है। इसका विधि इस विधि का ये सांद्रण की जो विधि है इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है कि देखिए यहाँ पे जो है बस ये एक जो है प्रोसेस बनने का एक जो है पूरे तरह सेटअप है ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर जो है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे किस तरह से जो है उसको सॉल्व करेंगे यानी किस तरह से जो हम ये जानेंगे कि इसमें तो पता ही नहीं चल रहा ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो ब्लैक है ये जो ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये अयस्क कण है और जी ये जो ब्लू जो है वो गैंग के कण है ठीक है। जो गैंग हो गया और उसके बाद जो है जल हो गया। देखिए इस विधि का हम लोग प्रयोग कब करेंगे तो ध्यान रखिए इतना ध्यान रखिए कि द्रव्य धावन विधि का प्रयोग हम लोग तब कर सकते हैं जब गैंग और एस के कणों के बीच क्या होगा यानी मतलब जो है इसके जो है अपेक्षिक घनत्वों में अंतर होगा ठीक है। अपेक्षिक घनत्वों में अंतर कहने का मतलब है कि कोई कण होगा क्या ज्यादा होगा भारी होगा ठीक है ज्यादा भारी ठीक है और जो है कोई होगा कण जो है बहुत ज्यादा हल्का ठीक है। तो अगर क्या करेंगे कि ज्यादा भारी वाला जो कण रहेगा उसको और जो हल्का क्योंकि फिटा हुआ जैसे अगर सपोज करिए कि बोल सकते हैं क्या जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपके गांव में देखे होंगे कि गेहूं को पानी में डाला जाता है और गेहूं में जो है बहुत सारा क्या होता है मिट्टी का कण होता है। तो क्या हुआ होता है कि मिट्टी का कण बहुत छोटा छोटा ठीक है बहुत छोटा छोटा। तो क्या होता है कि इसमें बड़का ढेला ढेला डाल दीजिएगा ठीक है मतलब बहुत पतला पतला ठीक है। जब क्या होता है कि गेहूं में जो है बहुत सारे जो है मिट्टी का कण लगा रहता है तब हम लोग क्या करते हैं कि बाल्टी में उसको डालते हैं और उसको बढ़िया से धोते हैं ठीक है। तो धोने वक्त क्या होता है कि जो भारी गेहूं के कण होता है वो क्या होता है जमीन पर बैठ जाता है ठीक है जमीन पर। लेकिन उसमें जो है वो
मिट्टी का जो कण होता है वो क्या होता है यानी जल में क्या होता है घुल जाता है, ठीक है, जिसके कारण नीचे नहीं जा पाता। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से उसको सफाई कर लेते हैं, हटा हटा लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये पूरे प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि हमने गेहूं में पढ़ा गेहूं का एक कण हो गया भारी, ठीक है, लेकिन मिट्टी का कण हल्का जो पानी में घुल गया और बाहर हो गया, ठीक है। तो बस सेम टू सेम प्रोसेस यही है द्रव्य धावन विधि में, ठीक है। द्रव्य धावन विधि में सेम टू सेम प्रोसेस है। इसको हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अगले जो है फेन प्लवन विधि की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो है इस विधि का हम लोग प्रयोग कब करेंगे, तो याद रखिए गैंग और अयस्क के कणों के बीच क्या हो अपेक्षित घनत्वों में अंतर होगा, तभी जो है इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलिए, सबसे अब हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं। इस विधि में क्या होता है, चूर्णित जितना अयस्क जो होता है, ठीक है, आप इसको जो कॉपी में बढ़िया से समझ करके बढ़िया से एक जो है एक डिफिनेशन तरीका से बना लीजिएगा, ठीक है, पूरे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले द्रव्य धावन विधि, ठीक है। द्रव्य धावन विधि कहने का मतलब है कि इस विधि में क्या क्या पहले अयस्क को चूर्ण बना लिया जाता है, महीन चूर्ण। उसके बाद क्या किया जाता है कि उस महीन चूर्ण को, ठीक है, यानी जल की तेज धारा पर क्या किया धारा जाता है, प्रहार किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है पाइप, इससे जल की तेज धारा जो है वो क्या होता है निकल रहा है, ठीक है। ये जो है आप देख रहे होंगे इधर जो सब भाग रहा है, ठीक है, ये उड़ रहा है, ये सब क्या है वो जल के कण है, ठीक है, ये फुब्बारा टाइप से, ठीक है। तो ये जो है कि जब क्या होता है चूर्णित उसको यानी बहते हुए जल के यानी तेज धारा पर जब उसको रखा जाता है, प्रहार किया जाता है, तो इसमें जो हल्का जो गैंग के कण होता है, हल्का जो गैंग के कण होता है वो जल के साथ मिल करके, ठीक है, घुल जाता है, और जो है इस माध्यम से जो है गैंग प्लस जल बाहर निकल जाता है। लेकिन जो अयस्क कण भारी होता है वो क्या होगा, जल में तो घुलेगा नहीं, वो क्या होता है नीचे बैठ जाता है, और इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरे पूरा प्रोसेस हुआ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इस विधि में चूर्णित अयस्क को जल की तेज धारा पर प्रहार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो हल्के गैंग के कण होता है वो जल के साथ क्या होता है बाहर निकल जाता है, और जो भारी अयस्क के कण होता है वो तली में आके बैठ जाता है, जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। बस ये हो गया द्रव्य धावन विधि, ठीक है, दोनों विधि खत्म। उसके बाद हम लोग अब बढ़ेंगे फेन प्लवन विधि की ओर। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, ठीक है, फेन प्लवन विधि, ठीक है। फेन प्लवन विधि को हम लोग समझ लेंगे, तब हम लोग क्या निक्षालन विधि की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए ये जो फिगर जो बनाया है बहुत ही एकदम इजी बना दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से वो समझ में आए। देखिए फेन प्लवन विधि का प्रयोग सबसे पहले हम लोग कब करते हैं, तो याद रखिएगा कि जब सल्फाइड एसिड रहेगा तो उसमें जो गैंग रहता है, तो उस गैंग से मुक्त करवाने के लिए यानी सल्फाइड एसिड को के लिए जो है ये फेन प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जो सल्फाइड एसिड में जो है बहुत सारे अशुद्धि होता है, उसी को जो अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फेन प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो ठीक है, तो अगर याद रखें सल्फाइड अयस्क है तब हम लोग फेन प्लवन विधि का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फेन प्लवन विधि का हम जो है पूरे बतलाते हैं, ठीक है, कि इस विधि में करना क्या है। ठीक, इस विधि में सबसे पहले चूर्णित अयस्क को लिया जाता है, ठीक है, जो एक जो है ये जो है एक बर्तन टाइप से समझ लीजिए कि इसमें रखा जाता है, और इसमें जल जल मिलाकर उसको क्या किया पहले मिला दिया जाता है, ठीक है। यानी इसमें कहने का मतलब है कि अयस्क प्लस क्या जल, ठीक है, अयस्क प्लस जल जो है इसमें मिला दिया जाता है, ठीक है, अयस्क प्लस जल, ये दोनों को क्या किया जाता है इसमें मिला दिया जाता है। अब जैसे ही मिलाने के बाद क्या होता है कि इसमें संग्राही डालता है, क्या डालता है संग्राही और अस्थाई कारक। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि संग्राही और अस्थाई कारक का काम क्या होता है, देखें। उसके बाद जो है अयस्क प्लस जल, यानी इसमें जो है बहुत सारे फिर से बाद में जो अवनवक का भी प्रयोग करते हैं, उस वो क्या होता है ये भी जानेंगे।
तो सबसे पहले संग्राही, ठीक है। तो संग्राही का काम होता है, याद रखिएगा, कि जो अयस्क के कण हैं, ठीक है, उसको जल से भीगने नहीं देता है, ठीक है। यानी इसमें जो जल है उसमें क्या किया जाए, यानी जो संग्राही मिलाया इसलिए जाता है ताकि जो अयस्क के कण हैं वो जल से भीगे नहीं, ठीक है। और अस्थाई कारक का मतलब होता है कि ये जो फेन जो बनता है वो थोड़ा लंबे समय तक रहे, ठीक है। जैसे संग्राही में की बात करें तो जैसे हम ले सकते हैं क्या, चीर का तेल, ठीक है, वसा अम्ल ले सकते हैं, जो अयस्क को भीगने नहीं देता है जल से, ठीक है। क्योंकि अपन ऊपर जो है पूरे तरफ से भींगा रहता है वही चीर का तेल से, लेकिन जो है जल में वो पूरी तरह भीगता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए संग्राही का काम होता है कि अयस्क के कण को जो है जल से भीगने की प्रकृति को नहीं, यानी जल से नहीं भीगने की प्रकृति को बढ़ा देता है, यानी जल से भीगने ही नहीं देता है। और अस्थाई कारक का मतलब होता है कि थोड़ा फेन को जो है लंबे समय तक रखे, ठीक है। जैसे अगर सौरभ का पारिएगा, सौरभ का जो है शैम्पू का जो है वो फेन बनाइएगा, जैसे फूक के बनाइएगा तुरंत जो है वो क्या होगा, मतलब सब फूट के वो एकदम पूरे एकदम समटा जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो है फेन के रूप में अयस्क बाहर निकलता है, तो अगर ये तुरंत अथी हो जाएगा तो फिर तो इसमें प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए स्थायी कारक मिलाया जाता है ताकि फेन लंबे समय तक रहे, तो हम फेन आसानी से बाहर निकाल लें। चलिए, तो सबसे पहले चूर्णित अयस्क को जल में मिला करके एक जो है इस बर्तन टाइप से इसमें धरा जाता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक जो है घूर्णी छेपनी लगा था, इसको बोल सकते हैं घूर्णी छेपनी, ठीक है। घूर्णी घूर्णी छेपनी, जैसे आप जो है देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, जो जैसे पहले जो है राधा माँ जो है ना, यानी राधा माँ जो है वो क्या होती थी, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, मथनी, ठीक है, जो थिया निकालती थी दूध से, जो है ना मलाई टाइप मलाई निकालती थी, ठीक है, मथनी, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर इधर लगा रहता है, पूरे सेटअप रहता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि इसमें जब संग्राही स्थायी कारक और अयस्क जल को मिला करके जब इसको यानी घूर्णी छिपनी को नचाया जाता है, तो नचाने के कारण क्या होता है, फेन ऊपर में बनता है, ठीक है। ये सब जो है बना दिया जो फेन है, ठीक है। ये सबको ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, तो फेन। तो ये जो है फेन के रूप में बाहर निकलता है, और इस ये जो फेन जो है वो अयस्क के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। यानी अयस्क जो होता है वो फेन भर के जो है बाहर निकल जाता है, जबकि जो अशुद्धि होता है वो जल में ही क्या होता है, घुला रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस विधि में चूर्णित अयस्क को जल के साथ मिलाकर घूर्णी छेप और साथ ही जो है संग्राही, संग्राही लिख दीजिएगा, संग्राही का काम होता है कि जल की यानी अयस्क को जो है वो जल से भीगने की प्रकृति, यानी जल से नहीं भीगने की प्रकृति को बढ़ा देता है, अर्थात कहिए तो जल से भीगने नहीं देता है। और अस्थाई कारक का काम होता है कि फेन को अधिक समय अधिक देर तक रखे। जब क्या होता है कि घूर्णी छेपनी को घुमाया जाता है, तो अयस्क के जो कण है वो फेन के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ऊपर आ जाता है। ये अयस्क, ये फेन जो है वो अयस्क के कण है, ठीक है, शुद्ध अयस्क के कण, यानी इसमें पूरी तरह से शुद्ध नहीं, लेकिन जो गैंग है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये जो है कि फेन के रूप में अयस्क बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये अयस्क जो फेन जो है उसको लंबे समय तक रहे, ताकि आसानी से हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फेन को काट के जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो है क्या होता है, अयस्क प्राप्त हो जाता है, तो हमारा अयस्कों का सांद्रण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चुंबकीय पृथक्करण विधि, द्रव्य धावन विधि और फेन पलवन विधि, इतना आपको समझ में आ गया। तो हम अगले दिन जो है निच्छालन पढ़ेंगे, फिर बॉक्साइट से एल्युमिना का जो है निच्छालन किस प्रकार से करते हैं इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्साइड में परिवर्तन करने का विधि पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।